कलाकारों की स्वाभिमान यात्रा सार्वजनिक प्रदर्शन से फरमाइशी जलसों तक। बहुत वर्षों से ये प्रश्न मन में उठता रहा, परंतु जीवन के विभिन्न आयामों को समझने की व्यस्तता में इसे जितनी प्राथमिकता मिली, वो शायद इसे एक मुद्दा बनाने के लिए नाकाफी थी। और ये मौजूद तो रहा, परंतु जिंदगी में पेश आए प्रश्नों की भीड़ में शामिल किसी आम शख्स जैसा ही रहा। इसका पर्चा नहीं निकल पाया। जैसे एक बार मुंबई में एक अरबपति व्यापारी के बेटे के भव्य वैवाहिक रात्रि भोज में सम्मिलित होने का अवसर मिला। वहां ये देखकर मन बहुत खिन्न हुआ कि विश्व प्रसिद्ध गायक और पियानो वादक श्री अदनान सामी खुले मैदान में बने एक छोटे से मंच पर पियानो बजाकर और अपने प्रसिद्ध गीत कभी तो नजर मिलाओ कभी तो करीब आओ को गाते हुए सभी से उनसे मिलने, उसे सुनने की गुहार लगा रहे थे। और सारे के सारे तमाशबीन उन्हें धता बताकर वहां अनगिनत स्टॉल्स पर परोसे जा रहे व्यंजनों का आस्वाद चटखारे लेकर रहे थे। उन्हें अदनान जी या उनके संगीत से उतना ही मतलब था जितना आपका या किसी का भी किसी रेस्तरां में खाना खाते समय नेपथ्य में बज रहे संगीत से होता है। यकीन कीजिए, उस इतने बड़े कलाकार के ऐसे अपमान को देखकर मैं उस भोज में किसी भी खाद्य पदार्थ का स्वाद नहीं ले पाया। अब किसे दोष दें, ये एक ज्वलंत प्रश्न था। अब जब कुछ दिनों पहले इन तथाकथित व्यावसायिक कलाकारों के भोंडेपन का प्रदर्शन एक धनाढ्य व्यक्ति के घर के एक निजी समारोह में हुआ, जिसे सोशल मीडिया के माध्यम से सभी ने देखा, कुछ ने सराहा, कुछ ने मजाक भी उड़ाया, तो जो दूध अब तक पतीले में हौले हौले बिना किसी दिखाई देने वाले बदलाव के गर्म हो रहा था, वह अचानक उबलकर उफन गया। 90 के दशक में मुझे याद है, जब इस तरह की खबरें आने लगी थी कि फला फला फिल्मी कलाकारों ने पैसों की खातिर अमीरों की निजी महफिल में नृत्य किया। थोड़ा अजीब सा लगा था, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी फिल्म के हीरो को लगभग एक प्रेरणादायक नायक का सा वह दर्जा दिया जाता रहा है, जो सर्वदा जीवन आदर्शों, मूल्यों, सिद्धांतों एवं संस्कारों का प्रतीक रहा है। ये कार्यक्रम, जहां पैसों से खरीदे जा सकने वाले सामानों की फहरिस्त में कुछ अभिनय एवं नृत्य कला के हस्ताक्षरों को अपवाद के रूप में शामिल कर रहे थे, वहीं उनके अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान में आए दिवालियापन को भी दर्शा रहे थे। प्रदर्शन तो वहां भी ये अपनी कला का ही कर रहे थे, परंतु एक बहुत बड़ा अंतर था। फिल्मों और नाटकों में ये अपनी कला को, अपने शरीर सौष्ठव को निर्देशक के मार्गदर्शन के तहत एक कहानी के किसी खास किरदार में ढालते थे, जिससे इनका हुनर निखरता था, संवरता था, परवान चढ़ता था। अमीरों की निजी महफिलों में ये अब चंद रुपयों के लिए उसी शरीर सौष्ठव एवं कला की फरमाइशी नुमाइश उन लोगों के समक्ष एक बंधुआ कलाकार की भांति कर रहे थे, जिससे आप अपने मनोरंजन हेतु जो चाहे करवा लीजिए, बुलवा लीजिए, वह ना नहीं कर सकेगा। उसे शब्दशः खरीदा जो गया है, चाहे वो उसे एक शाम के लिए ही क्यों ना हो। फर्क साफ था, यहाँ पर ये कलाकार इन निजी जलसों में चंद रुपयों की खातिर अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान को गिरवी रखकर शिरकत किया करते थे। अब मैंने इस तर्क को थोड़ा और गहरे से जानने का प्रयास किया। मैंने सोचा, हमारे पुराने प्रतिष्ठित अभिनय एवं नृत्य कलाकार यदि आज होते और उन्हें इस तरह का प्रस्ताव मिलता, तो क्या वे लोग भी इस तरह के निजी जलसों में चंद रुपयों की खातिर अपने शरीर और हुनर की नुमाइश करते? यहाँ मैं अपनी स्मरण शक्ति से और इन कलाकारों के व्यवहार को साक्षी मानकर कुछ नाम लेते हुए ये निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार, देव आनंद, धर्मेंद्र, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, जितेंद्र से लेकर राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर और मिथुन चक्रवर्ती तक के सिने कलाकारों को यदि इस तरह का प्रस्ताव कभी मिलता या मिला होगा, तो उन्होंने इसे बड़ी विनम्रता से अस्वीकार कर दिया होगा या वे इसके लिए मना कर देते। अब कुछ लोग के मन में ये बात उठेगी कि ये सभी कहाँ नृत्य के लिए जाने गए जो इन्हें कोई अपनी महफिल में नचवाने की बात भी सोचता।
तो मैं उन लोगों को बता दूं कि सही मायनों में हमारी फिल्मी दुनिया का पहला डिस्को डांसर भी इस लिस्ट में शामिल है। फिल्म उद्योग की कलाकार, जो एक अच्छी अदाकारा होने के साथ बड़ी मशहूर पारंगत नृत्यांगनाएं भी रहीं, जैसे सुश्री आशा पारेख, वहीदा रहमान, वैजंती माला, हेमा मालिनी, मीनाक्षी शेषाद्री, माधुरी दीक्षित इत्यादि। इनको आपने कभी भी ऐसे किन्हीं निजी जलसों में चंद रुपयों के लिए अपने फन की नुमाइश करते नहीं देखा या सुना होगा। मुझे लगता है इन फरमाइशी कलाकारों को अब भी समय है चेत जाना चाहिए, और कला के सम्मान की खातिर उन्हें ये बिकवाली की राह तज कर एक बार पुनः मां सरस्वती की आराधना उपासना में लीन हो जाना चाहिए। लक्ष्मी जी की कृपा तो आप ही उनका अनुसरण करेगी। जो ईश्वर प्रदत्त गुण उन्हें मिले, या जिन्हें उन्होंने प्रभु कृपा से अपने भीतर विकसित किया है, उनका बेजा इस्तेमाल बंद कर कला प्रदर्शन के परंपरागत तरीके से उनका उपयोग मानव कल्याण, विकास, उत्थान एवं स्वस्थ मनोरंजन हेतु करने में लग जाना चाहिए। आखिर में यही कहूंगा कि पेशा कोई भी उसूलन बुरा नहीं होता, गर उसके उसूलों को निभाया जाए। हुनर अदाकारी का परवान चढ़ता है, गर उसे उसी दुनिया में सराहा जाए। हमेशा की तरह आपके विचारों, टिप्पणियों एवं समीक्षा की प्रतीक्षा रहेगी। आपका नितिन जोधपुरी, छीन कला।